साहसी छोटी चींटी। एक छोटे शांत बगीचे में एंटोन नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। वह छोटा था, लेकिन साहस, दृढ़ संकल्प और अडिग भावना से भरा हुआ था। उसका छोटा शरीर चावल के एक दाने के आकार का हो सकता था, लेकिन उसका दिल पूरे बगीचे जितना बड़ा था। हर दिन एंटोन और उसकी साथी चींटियां मिलकर कड़ी मेहनत करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे और अपना भूमिगत घर बनाते थे। बगीचे में जीवन सरल था और वे अन्य प्राणियों के साथ साथ खुशी खुशी रहते थे। एक धूप भरी दोपहर जब एंटोन अपने सबसे अच्छे दोस्त लियो चींटी के साथ भोजन की तलाश कर रहा था, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। दूरी पर उस भोजन के भंडार के पास, जिसे चींटियों ने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, एक विशाल मकड़ी बैठी थी। मकड़ी अपने लंबे बालों वाले पैरों और डरावनी आंखों के साथ भूख से भोजन को देख रही थी। एंटोन की साथी चींटियों ने भी मकड़ी को देखा और उनमें दहशत की लहर फैल गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सबसे बुरे डर से सभी दिशाओं में बिखर गए। लेकिन एंटोन भागा नहीं। वह मकड़ी को देखता हुआ स्थिर खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग केंद्रित था। मैं मकड़ी को हमारा खाना नहीं लेने दे सकता, एंटोन ने सोचा। हमने इसी के लिए काम किया है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसकी बहादुरी ने उसके अंदर एक नया उद्देश्य जगाया। जब दूसरे तितर बितर हो गए, एंटोन अपनी जगह पर खड़ा रहा। मुझे जो हमारा है उसकी रक्षा करनी है, एंटोन ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चयी। उसने अपनी ताकत जुटाई और मकड़ी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। विशालकाय प्राणी इतना बड़ा था कि एंटोन उसकी तुलना में एक मामूली धब्बा जैसा लग रहा था, लेकिन चींटी इस चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ थी। मकड़ी ने एंटोन को आते हुए देखा और एक धीमी मजाकिया हंसी निकाली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करने जा रही हो, छोटी चींटी? तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुमसे बहुत बड़ी और मजबूत हूं। एंटोन के पैर डर से थोड़े कांपने लगे, लेकिन उसका संकल्प डगमगाया नहीं। मैं भले ही छोटा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है, साहस। तुम हमारा खाना ऐसे ही नहीं ले सकती जब तक मैं यहां हूं, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। मकड़ी ने छोटी चींटी की बहादुरी पर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है, लेकिन यह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। उसने धमकी भरे अंदाज में अपना एक पैर उठाया। बिना किसी हिचकिचाहट के एंटोन अपने छोटे शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मकड़ी के पैर पर चढ़ गया। मकड़ी ने गुर्राहट की और एंटोन को झटकने की कोशिश की, लेकिन बहादुर चींटी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। मकड़ी इधर उधर छटपटाती रही, लेकिन एंटोन चढ़ता रहा, एक बार भी नहीं छोड़ा। मकड़ी की पीठ पर पहुंचकर एंटोन को एक नरम जगह मिली, जहां वह बिना मकड़ी को देखे उससे चिपक सकता था। एक तेज हरकत के साथ एंटोन ने मकड़ी के पैर पर काट लिया। मकड़ी दर्द से चीख उठी और पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए अपना संतुलन खो बैठी। उसी पल एंटोन को अपना मौका दिख गया। हिम्मत दिखाते हुए एंटोन मकड़ी के नीचे रेंगता हुआ गया और फिर से उस प्राणी को काट लिया। इस बार मकड़ी का पैर पूरी तरह से फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर गई। एंटोन जल्दी से उसकी पहुंच से दूर भाग गया। ठीक उसी समय मकड़ी ने खुद को संभालने के लिए हाथ पैर मारे। अब अपमानित और घायल मकड़ी ने बगीचे की छाया में भागकर सुरक्षा की तलाश में जाने से पहले एक आखिरी फुफकार मारी। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक छोटी चींटी के साहस को नहीं हरा सकती। एंटोन भोजन के भंडार के सामने खड़ा था, हाँफ रहा था और थका हुआ था, लेकिन उसने जो किया था उस पर गर्व था। उसने पीछे मुड़कर देखा और दूसरी चींटियों को धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से वापस आते देखा। उन्होंने दूर से पूरी घटना देखी थी और अब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने कर दिखाया एंटोन, लियो ने अपने दोस्त के पास दौड़ते हुए कहा। तुमने हम सभी को बचा लिया। दूसरी चींटियां अपने छोटे नायक की जय जयकार करते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उन्होंने एंटोन को अपने कंधों पर उठा लिया और उसकी बहादुरी का जश्न मनाया। उस दिन से एंटोन उनका नायक, उनके साहस का प्रतीक बन गया।
उसने उन्हें दिखाया था कि सबसे छोटा प्राणी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और इस तरह एंटोन की कहानी पूरे बगीचे में फैल गई, जिसने हर प्राणी को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, याद दिलाया कि बहादुरी हर आकार में आती है। बगीचा शांत रहा और चींटियां एक साथ काम करती रहीं, यह जानते हुए कि साहस के साथ कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार न किया जा सके। एंटोन का दिल गर्व से भर गया, यह जानते हुए कि उसके साहस ने दिन बचा लिया था और वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तब से एंटोन कभी भी बगीचे में सबसे छोटी चींटी नहीं रहा, वह सबसे बहादुर था। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।